बेटा अगला चैप्टर है चैप्टर 9 इशू ऑफ डिवेंचर। आते नहीं आते। हिंदी में ऋण पत्रों का निर्गमन। अब सबसे पहले टॉपिक आता अपना डिवेंचर्स होता क्या। चलो यहां पर बनी एक कंपनी, आपको पता है कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, ठीक है। ये पब्लिक, जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और इसके बदले में इन्हें ऑनरशिप देती है, एक मालिकाना हक देती है, इसके प्रूफ में जो इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है इसे बोलते हैं शेयर्स, सर्टिफिकेट ना, सर्टिफिकेट। अब कंपनी को पता है यार हम क्या है, पब्लिक कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी है जिसको शेयर इश्यू नहीं करना है, या कंपनी को पैसा उधार चाहिए। अगर कंपनी पैसा उधार लेने बैंक के पास जाती, बैंक बोलती है हम पैसा दे देंगे, कितना देंगे, ऐसा लोन देंगे, तो अभी नॉर्मली लोन की इंटरेस्ट की रेट क्या चल रही है ना, 7% सेविंग उसकी मिल रही है आपको, है ना। सेविंग पे मिल रहा है 6% है, 4 से 6%, 7% नहीं है, 7.5 या 8% होम लोन की रेट चल रही है, 8.8। अगर एक बिजनेस के लिए 8.8 तो कंपनी हमें देगी या हमसे लेगी, लेकिन जब कोई बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बैंक से लोन लेता है तो कंपनी 10 से 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है उस पे। तो बैंक ने क्या बोला, भाई हम आपको पैसा तो दे देंगे लेकिन इसके ऊपर 12% आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। बैंक ने बोला, बैंक ने कंपनी को बोल दिया कि आपको पैसा तो दे देंगे हम उधार, लेकिन कितना देंगे, 12%। और अगर अब आपकी बात करो, आप बैंक पे क्या कर रहे हो, यह पब्लिक है, पब्लिक ने बैंक पे पैसा जमा करा, हम सेविंग अकाउंट खुलवा के पैसा बैंक पे जमा करते हैं, बैंक हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, 4%, और 1 लाख से ऊपर है तो 6% देगी, ठीक है। तो बैंक ने देगी 6% इंटरेस्ट हमें। अब कंपनी के दिमाग में आ रहा है कि कंपनी आम जनता से पैसा जमा प्राप्त कर लेती है, और कंपनी क्या बैंक कितना देती है इनको, 6%, और यही पैसा हमें दे रही है बैंक, और 6 की जगह कितना ले रही है, 12% ले रही है। तो कोई ना ऐसा ऑप्शन हो जाए, इससे पब्लिक का भी फायदा है और मेरा भी फायदा है कंपनी का। तो कंपनी ने एक नया स्कीम निकाल ली, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, बैंक आपको दे रही है 6%, आप हमें पैसा दो हम आपको देंगे 8% इंटरेस्ट। तो पब्लिक को क्या फायदा, अगर आपको पता चले कि सर वहां पे 8% इंटरेस्ट पे पैसा जमा हो रहा है, तो आप बैंक में जब नहीं जमा करके कहां पे करोगे, कंपनी में। और कंपनी को क्या फायदा, मुझे पब्लिक से 8% पे पैसा मिल रहा है और बैंक को कितना देना पड़ता है, 12%। तो जब कंपनी क्या करती, पब्लिक से पैसा उधार लेती है और उस उधार के प्रूफ में एक सर्टिफिकेट देती है, इसे ही बोलते हैं डिवेंचर्स। हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। ऋण का मतलब उधार लेना और पत्र मतलब वो सर्टिफिकेट, ऋण पत्र। जब कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है, ठीक है, और इसके बदले में जो सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेट को ही डिवेंचर्स कहते हैं, ऋण पत्र। यहाँ पे कंपनी ने पब्लिक से पैसा तो लिया लेकिन उधार लिया। शेयर में कंपनी पब्लिक क्या रहती, शेयर होल्डर रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगी, लेंडर्स रहेगी, क्रेडिटर्स रहेगी। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड प्रॉफिट, लेकिन कंपनी में डिवेंचर्स पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इन्हें पैसा देना जरूरी नहीं है क्योंकि कंपनी के ओनर है, इन्हें तो पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी के कर्जदार है, कर्जदार को तो सबसे पहले पैसा देना रहता है। लॉस हुआ तो भी, हाँ, कंपनी को कुछ भी लॉस हो, पूरी कंपनी बंद होने पे भी जाएगी, सबसे पहले इनको पैसा देना ही पड़ेगा। ये तो मालिक है, लॉस होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक। इनके ऊपर रिस्क कम रहता है, क्या इनके ऊपर रिस्क रहता ही नहीं एक तरीके से। कंपनी चाहे बंद भी हो रही है, सब कुछ बिक भी रहा है, सबसे पहले इन्हें पैसा दिया जाएगा। ये कंपनी के ओनर रहते हैं, इनके ऊपर रिस्क ज्यादा रहता है, इन्हें डिविडेंड मिलेगा, इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा।
तो डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार होते हैं। ये कंपनी को पैसा उधार देते हैं। इन्हें उधार दिए हुए पैसे पे कंपनी क्या करती है? फिक्स रेट ऑफ से इंटरेस्ट पे मतलब इंटरेस्ट देती है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, इन्हें इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा हर साल। अगर कंपनी इन्हें पैसा नहीं देती तो ये क्या कर सकते? कोर्ट में अपील करके बाहर से इनसे पैसा ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल कर्जदार है। ठीक है। एक मकान मालिक की भूमिका क्या रहती है? अगर आप मकान किराए से लेते हो तो मकान मालिक क्या बोले? तुम्हारा घर चले या नहीं चले, तुम फायदे में नुकसान हो, मुझे किराया तो चाहिए। ठीक है। कर्जदार की भी वही भूमिका रहती है कि आपका बिजनेस चले या नहीं चले, आपने कर्ज लिया है, पैसा देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये होते डिवेंचर होल्डर। तो थर्ड वे, यहाँ पर पब्लिक का भी फायदा है, पब्लिक को ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और कंपनी का क्या फायदा? उसको कम इंटरेस्ट में पैसा उधार मिल गया। यहाँ पर ये होता है डिवेंचर्स। प्रोसीजर सेम है। पब्लिक से कंपनी पैसा मांग रही है, पैसा भी कितनी कॉल से मांग रही है? 4 कॉल पे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके आगे इसकी थ्योरी भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालो। निकालिए। अभिषेक आप आगे बढ़ जाओ और वो बुक मुझे दे दो। सचिन का दे दो। बेटा हिंदी मीडियम 483 और इंग्लिश मीडियम 420। देखो सक्सेस लिमिटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। बुक में क्वेश्चन देखो बेटा। सक्सेस लिमिटेड इशूड 4000 डिवेंचर 6% ऑफ 100 रुपीज ईच। डिवेंचर पे बेटा रेट फिक्स रहती है, इसलिए इनके आगे नाम लिखा रहेगा 6%। सक्सेस लिमिटेड ने 6% डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने का? 100 रुपए का। मतलब पब्लिक से कितना मांगा इसने? 4000 इंटू 100, 4 लाख। 4 लाख पब्लिक से उधार मांगा। इस 4 लाख पे कंपनी क्या करेगी? 6% ब्याज देती रहेगी हर साल। तो ये इनका ब्याज का भुगतान होता रहेगा। प्रॉफिट नहीं दे रही, इस पे ब्याज दे रही है, इसलिए खाली नाम है, कैलकुलेशन में कुछ यूज नहीं होगा इसका, कभी यूज नहीं होगा, बस खाली नाम लिखना है इसमें। 6% डिवेंचर, जैसे प्रेफरेंस शेयर के आगे आप परसेंट लगाते थे ना, बेसिस से इस पे लगाना। ठीक है। तो सक्सेस लिमिटेड ने 6% डिवेंचर 4000 रुपए वाले पब्लिक में इशूड करे हैं। इस पे 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे और 60 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे। सभी पैसा समय पे मिल गया है ना। Assuming that all the money were duly received, draw up journal necessary entries in the books of company. सक्सेस लिमिटेड के इसमें जर्नल एंट्री करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 420, इंग्लिश मीडियम। ठीक है। पहले लिखेंगे हम वर्किंग नोट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने डिवेंचर इशू करे पब्लिक में? 4000। एप्लीकेशन पे 10 रुपए, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 60 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 100 रुपए मांगे। पहली कॉल में कंपनी ने 40,000 रुपए पब्लिक से मांगे, दूसरी कॉल में 1,20,000 रुपए और तीसरी कॉल में 2,40,000 रुपए। तो कंपनी के पास ऐसे 4 लाख रुपए उधार आ चुका है।
इसे बोलते हैं हम रिसीप्ट फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। सिंपल वर्किंग नोट, क्वेश्चन भी सिंपल है। इश्यू ऑफ शेयर जैसे ही होंगे, बस कहाँ चेंज आएगा वो देख लेते हैं। उतारो 6% की 2 एंट्री अभी होगी ना, एंट्री करेंगे। नहीं, वर्किंग नोट में 6% का इशू नहीं लिख दिया ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वर्किंग नोट में, अब एंट्री में शो होगा। जर्नल एंट्री बनाना ना बेटा उसमें। बेटा जर्नल एंट्री कर लेते इसकी। हेडिंग आएगी जर्नल एंट्रीज in the books of success द बुक्स ऑफ सक्सेस limited. लिमिटेड। बहुत नीचे नीचे क्यों लग रहा है इतना? मैंने बुक पे ध्यान क्या बोलते हैं, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। सीरियल नंबर पहले नंबर पे क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है, कैपिटल नहीं होता है ना, बैंक के साथ नहीं आता है बेटा। 6% बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आता। अब शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर की जगह आ जाएगा डिवेंचर, और परसेंटेज आएगा 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? 40,000 40,000। नेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगी? चलो देखते कौन सही बता पाता है। सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और डिवेंचर हाँ। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कैपिटल शेयर कैपिटल। हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हाँ 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखे इसके नीचे का नहीं मालूम जो आसन का बता रही बेटा? पहली एंट्री थी शेयर में सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब क्या बोला सर? डिवेंचर के लिए डिवेंचर कैपिटल, कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? 11 में करी थी ना, इन्वेस्टेड कैपिटल बाय ऑनर है ना फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस पे पैसा लगाता है तो उस पैसे को कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे मालिक लगा रहा क्या पैसा? डिवेंचर तो कर्जदार है, क्रेडिटर्स है, इसलिए इस शब्द में कैपिटल का यूज नहीं कर सकते पर। तो यहाँ पर आएगा ओनली 6% डिवेंचर अकाउंट। तो शेयर में कौन सी कैपिटल लगाता था? शेयर कैपिटल पब्लिक कौन होती है? कंपनी के ओनर होते हैं ना, प्रेफरेंस आर्टिफिशियल होते हैं, इक्विटी रियल ओनर होते हैं, मालिक है ना, तो मालिक ही तो लगा रहे पैसे, तो इसलिए वहां पे कैपिटल सब का यूज करेंगे। तो मालिक है। मालिक कहाँ से? कर्जदार हो। अच्छा, लोन लिया। भैया मैंने सचिन को मालिक बनाया, मेरे बिजनेस का पार्टनर बनाया और मैंने आपसे पैसा उधार लिया, तो ओनर तो ये हुए, आप तो कर्जदार हुए। तो इनका पैसा कैपिटल कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा? है ना, उधार लोन का कहलाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सचिन को मालूम नहीं। जी सर। भी नहीं, बहुत सारों को पता नहीं रहता है क्यों नहीं करेंगे, मैंने रीजन बता दिया आपको। दर्शन लिखेंगे बीइंग 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, इसमें ट्रांसफर करेंगे टू 6% डिवेंचर अकाउंट। वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना, यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये आ गया 40,000 40,000। पूछ के देखना किसी से रीजन बता पाएंगे तो। क्यों नहीं लिखेंगे सर कैपिटल, क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। और इसकी प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उस समय एग्जाम में 3 घंटे में आपको तुरंत गियर चेंज करना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन भी करना है आपको शेयर वाला, और अचानक आ जाएगा फिर आपको डिवेंचर वाला, और बैक टू बैक मिलेंगे 4 नंबर में, एक दे दिया आपको शेयर वाला फिर नीचे डिवेंचर वाला, मुझे लगा एग्जाम में फिर कंफ्यूजन होगा। माइंड में स्थिति करना पड़ता ना, फिर आप अचानक ठीक है ना, तो क्यों गियर चेंज। हमें लड़कों की आवाज में ऐसा अगला क्वेश्चन, अगली एंट्रिया करो। डी और रिसीव वाली पता करके देखो एक बार। 6% एप्लीकेशन अकाउंट। अब अलॉटमेंट आएगा ना, हाँ अलॉटमेंट अकाउंट। 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। अब कैपिटल नहीं आएगा। हाँ सर। आप अपने मन से करो, तब तक मैं फिर यहाँ पर कुछ बना के देखता हूँ। सर भी कुछ करेंगे। कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में। अभी गलती तो होगी थोड़ी बहुत आपसे। बनाओ कोमल, आप अपना बनाओ बेटा, मैं सही कर रहा हूँ। बन गई एंट्री। यस सर। अब देखो, हमने सर इश्यू ऑफ शेयर में डी और रिसिप्ट की एंट्री क्या करी थी, इधर ध्यान दो, जिससे नहीं बनी वो सुधार लो। सही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो डिवेंचर कहां पे आएगा सर, जहां पे शेयर और शेयर कैपिटल लिखा वहां पे डिवेंचर आ जाएगा। हाँ सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की जगह आ जाएगा 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना था, 1,20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब रिसीव करना बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 1,20,000। बेटा अगर एक क्लियर हुआ तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर लो, जल्दी करो।
हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। प्रीमियम का कंसेप्ट बताना पड़ेगा। प्रीमियम कैपिटल के साथ क्रेडिट होती थी, यहाँ पे किसके साथ होगी? डिवेंचर के साथ क्रेडिट होगी। वही टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम तो सिक्योरिटीज के नाम से ही मांगी जाएगी। ओके सर। क्रेडिटर से भी प्रीमियम क्या? हाँ बेटा, क्रेडिटर से प्रीमियम क्यों मांगी जाती है? उनकी भी सिक्योरिटीज देखी जाती है। कंपनी ये देखती भैया हमारा बीच में काम नहीं रुक जाए। फायदा क्या? आप भले से पैसा उधार दे रहे हो, आधा उधार दे रहे हो, फिर आधे में बोलने लग जाओगे क्या कि नहीं यार मैंने तो अभी 40,000 दिया था, इसी पे ब्याज दे दो, मैं पूरा पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो कंपनी ने शर्त क्या रखी? हमें तो पूरा पैसा चाहिए तो ब्याज देंगे। और पैसा कंपनी का कुछ काम का नहीं कि आधा आया उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, बिजनेस ही चालू नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या मतलब? सही बात। मुझे मेरा प्लान चालू करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, मैंने पब्लिक से 5 लाख रुपए उधार मांगे, अब आपने 2 लाख रुपए ही दिए और आप बोल रहे हैं आप इंटरेस्ट दो मुझे, तो मेरे पास पूरा पैसा नहीं आया, मैंने काम ही चालू नहीं करा। जब मेरे पास इनकम ही नहीं आएगी तो मैं आपको इंटरेस्ट कहां से दूंगा? तो जरूरी है ना, जब आपके पास पैसा, जब मैं कमा नहीं, जब मेरा प्लांट ही चालू नहीं हुआ, मेरे पास सामान ही नहीं बिका है, आप बाकी, इसलिए तो सिक्योरिटी मांगी जाती है कि कोई बंदा मुकर नहीं जाए, किसी पैसा आ नहीं पाया, तो कंपनी को एक तरीके से लॉस होता है, प्रॉफिट का भी। जल्दी करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। बेटा जिनका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड और थर्ड करना है। ठीक है सर, सेकंड नोट करो। मैंने बोला आपको डिवेंचर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपकी मेंटेलिटी वैसी हो जाए कि शेयर और डिवेंचर दोनों में एडजस्ट हो जाओ। सर हो जाएगा सेकंड वाला। करना है करना है। प्रैक्टिस, जल्दी करो सेकेंड और थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन समझा देता हूँ, आपको करना है। नहीं हो पा रहा ना वो तो अभी। हो गया सर। बस एंट्री बची है। अरे आज एंट्री बची सर फाइनल कॉल। आपको तो कहा नहीं, अभी उधर नहीं हो पा रहा ना, इधर हिंदी मीडियम में। वही बता रहा हूँ, इधर देख। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंकित लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 6008% डिवेंचर को सम मूल्य मतलब फेस वैल्यू पे निर्गमित किया। 100 रुपए के शेयर डिवेंचर 100 रुपए पे इश्यू करे हैं। इसके ऊपर क्या बोला? इस पे 10 रुपए आवेदन पर, एप्लीकेशन पर, 20 रुपए अलॉटमेंट पे, 40 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और जो भी शेष बच रहा, बैलेंस बच रहा, उसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगा है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना ले भले से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वर्किंग नोट क्या क्या मांगा इसने? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फिर मांग ली सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हो गया। तो सबसे पहले गिनो बेटा, कॉल कितनी मांगी है? 4 कॉल। अब देखो डिवेंचर कितने इश्यू करे, कितने निर्गमित किए? 6000। 6000। तो 6000 सब पे लिख दो, देख लो यहाँ पे 6000 सब पे लिख दो। अब एप्लीकेशन पे कितना मांगा? 10 रुपए। अलॉटमेंट पे मांगा 20 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा? 40 रुपए। टोटल मांगना था इसको 100 रुपए, कितने मांग लिए? 20, 40, 40, 20, 60 और 10, 70। 100 में से 70 मांग लिए ना, तो कितना और मांगना बाकी? 30 रुपए फाइनल पे मांगेगा, ये 100 रुपए मांगेगा। क्लियर है? 60,000 रुपए एप्लीकेशन पे, 21 ना 1,20,000 अलॉटमेंट पे, 2,40,000 फर्स्ट कॉल पे, 180। और 1,80,000 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर है? 6 लाख रुपए हो गए रिसीव्ड फ्रॉम बैंक से। रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। क्लियर है? अब ऑटो एंट्री कर सकते हो? करना है बेटा ये ना।
हल्का सा मजाक में ले लिया ना डिवेंचर का, मैंने बोला आपको बाकी 50 नंबर एप्लीकेशन और ये शेयर और डिवेंचर के मिलेंगे और मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे, प्रैक्टिस करना। थर्ड वाला क्वेश्चन पे देख लो। शरद लिमिटेड ने इश्यूड करे 10% 8000 डिवेंचर नोट्स, ठीक है, वही शेयर है, 50 रुपए के डिवेंचर्स है, इस पे 20 रुपए एप्लीकेशन का मांगा और बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट पे मांग लिया, 20 तो फिर 30 अलॉटमेंट पे होगा, ठीक है। तो इनमें से 4 ही एंट्री आओगे। 4 एंट्री में क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। कितने डिवेंचर इश्यू करे? 8000, तो 8000 20 रुपए एप्लीकेशन पे और 8000 डिवेंचर पे 30 रुपए अलॉटमेंट पे, ये 50 रुपए 2 साल पे मांग लिया। 1,60,000 यहाँ पर है क्या? 2,40,000 टोटल 40। जीरो का इंटू करो तो जीरो को 8 कर दिया करो हमेशा, बस 3 और 1 4 जीरो लिख दो, फटाफट इंटू करो। रिसीव फ्रॉम बैंक पे 8 लाख 4 लाख सॉरी 4 लाख रिसीव फ्रॉम बैंक, 4 लाख रुपए रिसीव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ तक में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। यस सर। अभी पहले प्रैक्टिस करो इसे। हो गया सर? हो गया ना? थर्ड क्वेश्चन, अभी तो सेकेंड ही हुआ, थर्ड करेंगे। अब थर्ड करो बेटा।